अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चलने वाले हैं यूरोप के दिल में बसे एक जादुई मुल्क ऑस्ट्रिया की सैर पर। ये वो जगह है जहां बर्फ से ढके अल्प्स पहाड़, कहानियों जैसे गांव, क्लासिक की मौसीकी, मजेदार मिठाइयां और मुनफरिद कल्चर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रिया की तारीख, जबान, करेंसी, वीजा, नौकरियां, शादी, रिहाइश के अखराजात, टूरिज्म और बहुत कुछ। तो तैयार हो जाएं एक दिलचस्प सफर के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। तो पहले कुछ दिलचस्प बातें जो ऑस्ट्रिया को खास बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया में यूरोप का सबसे ऊंचा आबशार है क्रीमल वाटरफॉल्स, जो 380 मीटर ऊंचा है। और ऑस्ट्रिया अल्प्स पहाड़ों का 62% हिस्सा रखता है, जो स्कीइंग और हाइकिंग के लिए जन्नत है। यहाँ की कॉफी हाउस कल्चर दुनिया भर में मशहूर है और वियना में दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है, जो 1752 में बना। ऑस्ट्रिया क्लासिक की मौसीकी का घर है। मोजार्ट, हाइडन और बेथोवन जैसे मौसीकार यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। और हाँ, यहाँ का एप्पल स्ट्रूडल और वीनर श्निट्zel खाना जरूर ट्राई करें। अब चलें ऑस्ट्रिया की तफसीलात में झांकते हैं। ऑस्ट्रिया की क्या बात मशहूर है? ऑस्ट्रिया अपने खूबसूरत अल्प्स पहाड़ों, क्लासिक की मौसीकी, तारीखी शहरों और स्कीइंग रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती जैसे हालस्टाड झील और वियना का तारीखी सेंटर लाखों सयाहों को खींचती है। ऑस्ट्रिया को कॉफी हाउसेस, मजेदार डिजर्ट्स जैसे लंसटोर्ट, दुनिया का सबसे पुराना केक और यूरोपीय कल्चर के लिए भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया है और जर्मन में रिपब्लिक ऑस्ट्रीश। ऑफिशियल जबान जर्मन है, जो ऑस्ट्रिया का मयारी जर्मन है और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। करेंसी यूरो है, यानी EUR, जो यूरोप के कई ममालिक में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में ये कितनी है? 1 यूरो तकरीबन 330 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यहाँ की लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करती हैं या नहीं? जी हाँ, ऑस्ट्रिया में बैनुल-अक़वामी शादियां मुमकिन हैं। ऑस्ट्रियाई कानून के तहत कोई भी शादी कर सकता है, बशर्त के कानूनी तकाजे पूरे हों, जैसे सिविल मैरिज। अगर ऑस्ट्रियाई शादी से शादी हो तो पाकिस्तान से स्पाउस वीजा मिल सकता है, लेकिन कागजी कार्रवाई जरूरी है। कोई खास पाबंदी नहीं है, लेकिन सकाफती फर्क को मद्देनजर रखें। ऑस्ट्रिया टूरिज्म का बड़ा मरकज है। तकरीबन 9% GDP टूरिज्म से आता है और हर साल लाखों सयाह आते हैं। 2007 में 20 मिलियन से ज्यादा थे, अब और ज्यादा। लोग अल्प स्कीइंग, मौसीकी फेस्टिवल्स, तारीखी मकामात और कुदरती खूबसूरती देखने आते हैं। जर्मन के बाद इंग्लिश दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है, खासकर शहरों में। फिर तर्किश, सर्बियाई, क्रोएशियन और दीगर अकलियती जबानें जैसे हंगेरियन और स्लोवेन। तकरीबन 7% लोग फ्रांसीसी भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश सयाहों और नौजवानों में आम है। यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी लोग कैसे जा सकते हैं? ये सब शेंगन एरिया का हिस्सा है, तो शेंगन वीजा दरकार है। पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद, कराची या लाहौर में VFS ग्लोबल सेंटर पर अप्लाई करें। जरूरी दस्तावेजात: पासपोर्ट 3 महीने से ज्यादा वैलिड, एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो कवर, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट और दावतनामा अगर हो। फीस तकरीबन 80 यूरो, प्रोसेसिंग 15 दिन। इंडियंस और बांग्लादेशियों के लिए भी यही। अपने मुल्कों में VFS या एम्बेसी पर अप्लाई करें। तो वील्स्टाइन के लिए वर्क या स्टडी वीजा। दारुल हुकूमत कौन सा है? वियना, जो ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है और तकरीबन 1/4 आबादी यहाँ रहती है। यहाँ के बड़े शहर कौन कौन से हैं? वियना 19 लाख से ज्यादा, ग्रैज 2,90,000, लिंज 2 लाख, साल्जबर्ग 1.5 लाख, इंसब्रुक 1,30,000 और क्लासेनक्रॉफ्ट 1 लाख। मशहूर जगह कौन सी हैं? शूनब्राउन पैलेस, वियना का तारीखी सेंटर, आर्ट हिस्ट्री म्यूजियम, साल्जबर्ग मोजार्ट का शहर, हालस्टाड खूबसूरत झील वाला गांव, इंसब्रुक ओलंपिक शहर, अल्प्स पहाड़, क्रीमल वाटरफॉल्स और स्पेनिश राइडिंग स्कूल। मौसम ज्यादातर कैसा होता है? ऑस्ट्रिया का मौसम टेम्परेट है। सर्दियां ठंडी -10 डिग्री से 0 डिग्री, गर्मियां हल्की 20 से 25 डिग्री। लेकिन अल्प्स में अल्पाइन क्लाइमेट है, जहां बर्फबारी ज्यादा। मशरिक में कॉन्टिनेंटल, मगरिब में नमी वाला। क्लाइमेट चेंज से गर्मियां गर्म और बार ज्यादा बढ़ रहे हैं। नौकरियां क्या क्या की जा सकती हैं? ऑस्ट्रिया की इकोनॉमी मजबूत है। नौकरियां टूरिज्म यानी होटल, गाइड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव जैसे वोल्क्सवैगन, सर्विसेज, मौसीकी और आर्ट, साइंस और IT में दस्तयाब हैं। GDP फीकस हाई है, लेबर यूनियंस मजबूत हैं। गैर मुल्कियों को वर्क वीजा चाहिए। ऑस्ट्रिया की तारीख क्या है? जहां लोग पत्थर के दौर यानी पैलियोलिथिक टाइम से रह रहे हैं। बाद में सेल्टिक कौम और रोमन सल्तनत में इस इलाके पर असर डाला।
फिर 1156 में ऑस्ट्रिया एक डची यानी छोटी रियासत बनी और 1453 में इसे आर्च डची का दर्जा मिला। इसके बाद हैब्सबर्ग खानदान ने यहाँ से हुकूमत की और एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई जिसे हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहते हैं। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद वो सल्तनत टूट गई और ऑस्ट्रिया एक रिपब्लिक यानी जमहूरी मुल्क बन गया। फिर 1938 में नाज़ी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो 1945 में ऑस्ट्रिया आजाद हुआ और 1955 में इसने ऐलान किया कि वो एक न्यूट्रल मुल्क रहेगा, यानी जंगों में किसी के साथ नहीं होगा। आज ऑस्ट्रिया एक पुरअमन और जदीद मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है। ये कितना बड़ा मुल्क है? रकबा 83,879 किलोमीटर स्क्वायर, आबादी तकरीबन 9.2 मिलियन 2025 तक। यहाँ जिंदगी कैसी है? जिंदगी आला मेयार की है। अच्छी हेल्थ केयर, एजुकेशन और सेफ्टी। शहर जदीद, देही इलाके कुदरती। काम लाइफ बैलेंस अच्छा है लेकिन महंगा। लोग दोस्ताना है लेकिन जेमन सीखना जरूर। यहाँ रहने का खर्च कितना है? ऑस्ट्रिया में रिहाइश महंगी है, खासकर वियना में। एक शख्स के लिए माहाना खर्चा तकरीबन 1000 से 1500 यूरो यानी 3 से 5 लाख PKR। फैमिली के लिए ज्यादा। पाकिस्तान से मुकाबला करें तो 4 से 5 गुना महंगा है, लेकिन तनख्वाहें भी ज्यादा हैं, औसत 3000 यूरो महीना। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रिया का एक ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं क्या आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।